स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम ज्यामिति के अंदर 12 चैप्टर में चल रहे थे, वहाँ पे हमने 12.4 तक कंप्लीट कर ली। आज बात करते हैं विविध प्रसरमाला के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो पढ़ो, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेमी दूर स्थित जीवा की लंबाई। कह रहा है कि त्रिज्या कितनी है, 10 सेमी। आपका पहला क्वेश्चन है विविध का। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेमी, 10 सेमी। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से दूर स्थित 6 सेमी दूर कहाँ है, एक जीवा स्थित है। वहां पे ये जीवा, ये क्या हो गई, जीवा स्थित है। तो आपको जीवा निकालनी है। जीवा मैंने क्या मान लिया, ए बी मान लिया, और यहाँ पे एम, और केंद्र हमेशा क्या होगा, ओ होगा। क्या होगा, ओ। और आपको पता है कि केंद्र जीवा का क्या करता है, लंब समद्विभाजन। लिखोगे कि ओ एम लंब है किस पे, ए बी पे, क्योंकि केंद्र जीवा का क्या करता है, लंब समद्विभाजन करता है। तो यहाँ से बोल सकता हूँ ए एम बराबर बी एम बराबर 1/2 ए बी। अगर मेरे को ए बी निकालना है तो यहाँ से मैं 2 गुना क्या लिख सकता हूँ, ए एम लिख सकता हूँ, 2 गुना ए एम लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ समकोण हो गया भाई। लंबवत का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। ये कर्ण है और ये क्या है, लंब है। निकालना क्या है, आधार। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और यहाँ पे कर्ण क्या है हमारा, 10 का स्क्वायर माइनस एल मतलब 6 का स्क्वायर। आगे सोल्व करोगे तो के स्क्वायर बराबर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो के स्क्वायर बराबर कितना है आपका, 64। क्या आया, 64। तो के निकालोगे तो के क्या आएगा आपका, 8 आएगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा, 8। तो आपके सॉरी यहाँ पे हम ए लेके चल देते हैं, आधार स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे ए बराबर कितना हो गया आपका, 8 हो गया। मतलब ए एम कितना हो गया आपका, 8 हो गया। तो यहाँ पे रख दो, इसको समीकरण 1 दे दो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऑप्शन वाले सवाल है, शॉर्ट करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। अब देखो ये ए क्या है, हमारा आधार है। ये क्या है, आधार। ए एम का मान, ए एम बराबर कितना आ गया, 8। जिससे अब क्या निकालो, ए बी निकालो। क्या निकालोगे, ए बी बराबर 2 गुना, यहाँ पे एम का मान कितना है, 8। तो ए बी बराबर, ए बी हमारी क्या है, जीवा तो है, कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, राइट, 16 सेंटीमीटर। के ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट। के ऑप्शन क्या हो गया, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पढ़ो, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके। कह रहा है कि 13 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में 25 सेमी लंबी जीवा खींची गई है। तो क्या पूछ रहा है आपको, जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी। इस बार क्या पूछ रहा है, केंद्र से दूरी पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। कह रहा है कि एक वृत्त की 13 सेमी त्रिज्या कितनी है, 13 सेमी, और जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई कितनी दे रखी है, 24 सेमी। कितनी है, 24 सेमी। जीवा की लंबाई कितनी है, 24 सेमी। और हमें पूछ रहा है केंद्र से दूरी ज्ञात करो, मतलब एक्स पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, एक्स। और यहाँ पे नाम दे देता हूँ एम, और जीवा ए भी मान लिया मैंने। आपको देखो, आपको पता है केंद्र जीवा का क्या होता है, लंब समद्विभाजन होता है। वो चीज ध्यान में रखनी है। पर में आपका हमने प्रूफ भी किया था 12.3 पर में आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है केंद्र जीवा का क्या करता है, लंब समद्विभाजन। ओ एम लंब है किस पे, ए बी पे। जिससे आप बोल सकते हो कि ए एम बराबर बी एम बराबर 1/2 ए बी, 1/2 ए बी। तो यहाँ से हम ए एम का मान निकालेंगे। तो 1/2 ए बी का मान कितना है, 24। तो काटोगे यहाँ से 12। तो ए एम बराबर कितना गया हमारा, 12। देखो ए एम का मान कितना है, 12। ये 12 आ गई, ये 13। दो भुजाएं दे रखी है, समकोण त्रिभुज है। आपको देखो समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। और ये क्या हो गई, आधार। निकालना क्या है, लंब। तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करोगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, सो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 माइनस और 12 का स्क्वायर करोगे 144। तो एल स्क्वायर बराबर कितना है आपका, 25। तो एल बराबर वर्गमूल निकालोगे 25 का कितना है, 5 सेमी।
और यही आपसे पूछा है कि केंद्र से दूरी कितनी है, तो x का मान हमारा कितना आया 5 सेमी। तो आपका ऑप्शन हो गया आपके ख राइट। कौन सा ऑप्शन हो गया, ख राइट हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ढंग से पढ़ो। कह रहा लघु चाप का डिग्री माप होता है। मैंने आपको बताया था, जब एक नोट लिखाया था, केस बनाए थे मैंने, लघु चाप और दीर्घ चाप बताया था, और वहां पे लिखा था कि आपके लघु चाप, तीसरा है लघु चाप का कोण पूछ रहा है आपको। लघु चाप का कोण क्या होता है, 180 डिग्री से छोटा। कोण कितना होता है, 180 डिग्री से छोटा। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा आपके कम एक, के ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के। अब बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है आपके, पढ़ो स्क्रीन पे। दीर्घ चाप का डिग्री माप होता है। अब दीर्घ चाप का डिग्री माप, अब दीर्घ चाप का कोण बड़ा होता है किससे, 180 से, 180 डिग्री से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ख राइट। 180 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे की होती है। देखो ये चीज हमने कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि केंद्र से समान दूरियां हैं। अगर केंद्र से दूरियां क्या हो, समान हो, तो वहां पर जो जीवा स्थित होगी वो क्या होगी, बराबर। अगर ओ इधर एम एन दे दिया, इसका नाम ए बी और इसका नाम सी डी। कह रहा कि ये और ये बराबर है, केंद्र से दूरियां बराबर है, तो आप बोलोगे ए बी बराबर है किसके, सी डी के। वो जीवाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। आपका ऑप्शन हो जाएगा गे राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गे राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक वृत्त के किसी चाप का डिग्री माप 180 डिग्री है, तो वे चाप है। देखो जब क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल दे कि डिग्री माप, कोई चाप है, कहाँ से काटा हुआ है, 180 डिग्री पे काटा हुआ है। 180 डिग्री पे मतलब यहाँ से यहाँ तक काटा है चाप। कोई चाप ए बी काट लिया, तो 180 डिग्री का मतलब हो गया कि वो क्या बन रहा है, अर्ध चाप बन रहा है। क्या बन रहा है, अर्ध चाप। अर्धवृत्त बोल दो या अर्ध चाप बोल दो, ये हो जाएगा आपका अर्ध चाप या अर्ध वृत्त, दोनों चीज बोल सकते हो। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें गे राइट। क्या हो जाएगा, गे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा 3 संरेख बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। देखो बहुत डिटेल से किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। कह रहा कि संवर्त, संरेख का मतलब है एक ही रेखा से 3 एक ही रेखा में स्थित बिंदुओं से कितने वृत्त गुजारे जा सकते हैं। अगर मैं ऐसे गुजारता हूं, ठीक है, तो ये बच जाता है। अगर मैं इन दो को शामिल करता हूं, मेरा ये बच जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर संरेख है तो एक भी वृत्त नहीं गुजारा जा सकता, शून्य वृत्त उसमें से गुजरेंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गे राइट। क्या हो जाएगा, गे राइट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पढ़ो, देखें आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा यदि किसी वृत्त में चाप ए बी बराबर चाप बी ए हो तो वे चाप है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। कह रहा ये कोई वृत्त है, इसमें कोई चाप यहाँ पे कट रहा है ए बी। क्या हो गया, ए बी। इस चाप को मैंने क्या बोला, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। क्या लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कह रहा चाप ए बी है जो बराबर है चाप बी ए के। चाप ए बी बराबर है चाप बी ए के। इस कंडीशन में क्या होगा, वो अर्धवृत्त होगा। क्या होगा, देखो अगर ये इतना और ये बराबर है तो क्या बनेगा आपका, अर्धवृत्त। क्या बनेगा, अर्धवृत्त। आपका ऑप्शन हो जाएगा गे राइट। क्या हो जाएगा, गे राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखते जाना और ढंग से इनको समझते जाना। नॉलेज वाले क्वेश्चन है, आपके काम आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पढ़ो, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा यदि वृत्त का व्यास दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करे तो वे जीवाएं होगी। देखो इसमें दो कंडीशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन की बात करते हैं। ये कह रहा है कि जो इसका व्यास है, वृत्त का क्या है, व्यास है,
इन जीवाओं को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अगर वो दोनों एक और होगी तो भी यहाँ पे क्या केंद्र जीवा का क्या होता है, लंब समद्विभाजन होता है। एक साइड में करेगी तो भी वो क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर। अगर दूसरी कंडीशन लें, विपरीत साइड में लें, केंद्र के विपरीत ओर, एक ऊपर और एक नीचे ले लेते हैं और इसका व्यास खींचते हैं, तो भी इनको क्या करेगा, ये समद्विभाजित करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, 90-90 डिग्री के कोण बनाएगा। तो अंतिम कोण का योग क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये दोनों जीवाएं क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, के इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि सर्वांग सम वृत्तों में दो चाप बराबर हो तो उनकी संगत जीवाएं। अब देखो सर्वांग सम बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 है। सर्वांग सम का मतलब है कि उनकी त्रिज्याएं क्या है, बराबर। देखो एक तो समरूप होता है और एक सर्वांग सम होता है, उसमें आपको फर्क पता होना चाहिए। समरूप का मतलब रूप समान होता है, जैसे हम हमारी फोटो निकलवाते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो निकालते हैं, ठीक है, तो हमें वो क्या करता है, ऐसे निकाल के देता है, एक बड़ी, फिर इतनी इतनी छोटी छोटी, ठीक है, फिर और यहाँ पे छोटी छोटी। इस प्रकार हमारा उसमें चेहरा तो क्या रहता है, सेम रहता है, पर आकार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब उसमें साइज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे सर्वांग सम का बोला है, इसमें रूप भी समान है और हमारे आकार भी क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या हो गई, फिक्स हो गई। ये दो वृत्त बोल रहा है तो दो वृत्त हमने क्या बना लिए, सेम त्रिज्या के बना लिए, सेम त्रिज्या के बना लिए। अगर ये कह रहा है कि बराबर चाप, दो बराबर चाप है, ए बी, जितना चाप ए बी यहाँ पे है इतना ही चाप यहाँ पे क्या है, पी क्यू है। क्या है, पी क्यू है। तो आपसे पूछ रहा है तो इनके संगत जो जीवाएं बनेगी, ये चाप बराबर है, कह रहा है चाप ए बी बराबर है चाप पी क्यू के, सर्वांग सम है। तो चाप इसमें कह रहा बराबर है, तो जिसे लिखोगे कि ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, तो वो जीवाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका खे, राइट, सम्मान, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो स्क्रीन पे 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी वृत्त का एडी एक व्यास। अब देखो यहाँ तक कुछ करना नहीं है आपको, एडी व्यास बोल रहा है, फिर कह रहा है ए बी एक जीवा है। मतलब देखो व्यास और जीवा दोनों एक ही जगह से शुरू हो रही है, मतलब ए से शुरू हो रही है, ठीक है। ए बी एक जीवा है, यदि ए डी बराबर 34 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी ज्ञात करो। मतलब केंद्र से दूरी ज्ञात करनी जीवा की। क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको इस प्रकार डायग्राम बनाना है। इस बार थोड़ा क्या करो, आप इसको टेढ़ा बना दो, इसको क्या कर दो, थोड़ा जो है ना आपका व्यास, उसको मैंने क्या बना लिया, थोड़ा टेढ़ा बना लिया। देखो ये पूरा कितना है, 34 सेमी है। कितना है, 34 सेमी। तो त्रिज्या हमेशा इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ये हो जाएगी 17 सेमी। कितनी हो जाएगी, 17 सेमी। अब यहाँ से ए डी और ए से कहाँ निकल रही है, जीवा निकल रही है, उसका नाम है ए बी। पूरी जीवा की लंबाई कितनी है, 30 सेमी। कितनी है, 30 सेमी। और केंद्र जीवा का क्या करता है, लंब समद्विभाजन करता है। तो ये कितनी बची इधर, 15 सेमी, 15 सेमी। अब आपसे पूछ रहा है कि केंद्र से दूरी मतलब ओ एम निकालना है। क्या निकालना है, ओ एम। यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया आपका, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में। अब देखो समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है और ये आधार है, आपको निकालना है लंब। तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे एल क्या है, लंब, ये केंद्र से दूरी हो गई ओ एम का स्क्वायर, और कर्ण हमारा ओ ए का स्क्वायर माइनस आधार ए एम का स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ओ एम का स्क्वायर तो हमें निकालना है, बराबर ओ एक का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो ओ एम का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होगा आपके 290 माइनस 15 का स्क्वायर होगा आपके 225। तो एम का स्क्वायर बराबर आपके कितना गया, 64। कितना गया, 64। यहाँ से ओ एम निकालते हो तो यहाँ पे वर्गमूल चला जाएगा और 64 का वर्गमूल कितना होता है, ओ एम बराबर कितना गया, 8 सेमी। अतः केंद्र से ए बी की दूरी कितनी हो गई आपके, 8 सेमी। ऑप्शन हो जाएगा आपके गे, राइट। कौन सा, गे, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 है। इस बार आकृति दे रखी है, कह रहा है यदि ओ
ए बराबर 5 सेमी, ए बी बराबर आपके 8 सेमी है, और ओडी जीवा ए बी पे क्या है, लंब है। ओडी जीवा ए बी पे क्या है, लंब है। तो सी डी ज्ञात करना है। सी डी देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया, इसमें ए बी आपकी क्या हो गई, जीवा हो गई, इसका केंद्र ओ, और ये ओ डी और ओ है। इस प्रकार आपका डायग्राम है, और इसमें दे रखा है कि ओ ए कितनी आपकी 5 सेमी, ओ ए कितनी 5 सेमी, और साथ में ए बी ये पूरी जीवा कितनी है 8 सेमी, कितनी है 8 सेमी। और आपसे पूछ रहा है, और ये साथ में कह रहा है कि लंब है, आपसे पूछ रहा है सी डी का मान ज्ञात करना, आपको ज्ञात करना क्या, सी डी का मान ज्ञात करना। यहाँ पे सी डी है ना भाई। देखो अब बात करेंगे, आपको पता है केंद्र जीवा का क्या करता है, लंब समद्विभाजन, ओ सी, यही तो कह रहा है कि ओ सी सॉरी ओ डी लंब है किस पे, ए बी पे, जिससे आप बोलोगे कि ओ सी ए सी बराबर बी सी बराबर 1/2 ए बी। देखो मैं समकोण त्रिभुज के अंदर जाऊंगा तो मेरे को ए सी की जरूरत पड़ेगी, तो ए सी बराबर 1/2 गुणा ए बी। तो यहाँ से ए सी बराबर 1/2 गुणा ए बी का मान 8। तो यहाँ से आप निकालोगे तो ए सी बराबर कितना गया आपका 4 सेमी, कितना गया 4 सेमी, इसको काटा तो 4 बार, ये ए सी का मान 4 आ गया, और ये आपके क्या आ गया। अब देखो हमें निकालना फाइनली सी डी, सी डी निकालोगे, सी डी देखो क्या है, एक्चुअल में सी डी क्या है कि ओ डी माइनस कर दूं मैं क्या, ओ सी। देखो ओ डी में से अगर ओ सी माइनस कर देता हूँ बचता है क्या है, सी डी। तो यही चीज करनी है मेरे पास ओ डी बराबर है। देखो यहाँ पे एक चीज ये भी है कि ओ डी बराबर है किसके, ओ ए के, क्योंकि त्रिज्याएं क्या है, त्रिज्याएं हैं, जिससे ओ डी बराबर कितना हमारा 5 सेमी, ओ डी हमारे पास है और ए सी हमारे पास है। हम ओ सी निकाल सकते हैं, ओ सी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लिखोगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ओ सी ए में, ओ सी ए में, यहाँ पे समकोण त्रिभुज लगाओगे तो देखो ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, निकालना क्या लंब, मतलब ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर माइनस इधर ए सी का स्क्वायर। तो ओ सी का स्क्वायर बराबर, ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो ओ सी स्क्वायर बराबर कितना है आपके 9। तो ओ सी बराबर रूट में 9, तो ओ सी कितना गया आपका बराबर 3 सेमी। अब देखो ओ सी आया आपके कितना 3 सेमी, ये ओ सी का मान है, हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है। सी डी के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी का मान 5 और ओ सी का मान घटा दोगे यहाँ पे। तो यहाँ से मैं यहीं पे कर रहा हूँ इसको, तो देखो यहाँ पे 5 माइनस कितना हो गया 3, जिससे आपका सी डी कितना गया 2 सेमी। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। आप इसका ऑप्शन हो जाएगा के राइट, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, के ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि ए बी बराबर 12 सेमी और बी सी बराबर 16 सेमी और ए बी रेखाखंड बी सी पे क्या है लंब है, तो ए बी और सी से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या है। देखो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। देखो इसमें क्या कह रहा है और आपको उस हिसाब से चलना है। सबसे पहले उनकी लंबाइयां दे रखी है, पता नहीं कहाँ से शुरू करना है कहाँ से नहीं करना है। फिर आपको त्रिज्या याद करनी है, तो जरा सी बात आपको क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। क्या बनाना है, वृत्त बना लिया। अब उसमें कह रहा है कि वो दोनों क्या है लंब है। देखो दोनों, एक तो ए बी है और एक क्या है बी सी है, तो दोनों बी से स्टार्ट होगी। तो एक मान लेता हूं मैं क्या, ये हो गई आपकी ए बी और दूसरी लंब है तो 90 डिग्री बनाएगी, ये हो गई बी सी। आपको निकालना है वृत्त की त्रिज्या, और आपको पता है व्यास का कोण क्या होता है समकोण होता है। तो आपका ए सी क्या होगा
व्यास होगा, यहाँ पे केंद्र हो जाएगा इसका। वो लिखोगे कि व्यास का कोण, व्यास का कोण समकोण होता है। व्यास का कोण समकोण होता है, ठीक है, जिससे ABC एक समकोण, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और AB आपको दे रखा है, AB आपकी 12 सेमी और ये BC कितनी है 16 सेमी, ठीक है। तो हमें पूछा है त्रिज्या, ठीक है। आपको ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो R निकालना है, तो यहां से R आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो हमें व्यास निकाल लेते हैं, फिर हम त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि R बराबर क्या होता है, d/2, d/2 होता है, ठीक है। व्यास का आधा करोगे तभी त्रिज्या निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो लिखो यहाँ पे AC स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर, ये कहाँ से आया, बोधायन प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन प्रमेय, ये हो जाएगा बोधायन प्रमेय, ठीक है। अब यहाँ पे AB का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 16 का स्क्वायर 256 हो गया। अब इनको जोड़ोगे तो यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर 144 और 256 कितने हो गए, 400 हो गए, कितने हो गए 400। तो AC बराबर वर्गमूल रूट का चिन्ह आ जाएगा 400, तो AC बराबर 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है, कितना होता है 20। अभी देखो 20 क्या आया एक्चुअल में, हमारा व्यास आया है, क्या आया व्यास, ये हमारा क्या है व्यास, इसलिए त्रिज्या बराबर आपके हो जाएगी AC/2 मतलब व्यास बटा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से AC का मान 20/2, तो हमारी जो R है वो कितनी हो गई 10 सेमी, कितनी हो गई 10 सेमी। इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है, इस डायग्राम का है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें गे राइट, क्या हो जाएगा गे ऑप्शन, इसमें क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपके बोर्ड पे कह रहा आकृति 12.71 में यदि ABC का मान कितना है 20 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है कि AOC का मान ज्ञात करो, AOC का मान ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, डायग्राम आपके सामने है, उसको ढंग से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है केंद्र है, ये A है और यहाँ से क्या निकल रहा है हमारा, ये A हो गया, ये O और ये A, ठीक है। फिर इसका डायग्राम आप यूं समझना, इधर से जा रही यूं, फिर एक यूं, ये C है, आपका बोला कि ABC ये कोण कितना है 20 डिग्री है, कितना है 20 डिग्री है, इसका नाम है B। अब देखो डायग्राम ऐसा है, ध्यान रखना, इसको देखना आराम से। आपको दिया है कि कोण ABC बराबर 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है और आपको पूछा है ज्ञात करना क्या ज्ञात करना है कि कोण AOC ज्ञात करना, यही पूछा है। देख लो आपके क्वेश्चन तो सामने मेरे को देखना पड़ रहा है ना, AOC ये पूछा है। और आपको पता है एक ही चाप से केंद्र पे बनने वाला कोण और एक ही चाप पे से शेष भाग पर बनने वाले कोण का क्या होता है दुगुना होता है। केंद्र पे बनने वाला क्या होता है दुगुना, लिखोगे केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर बने कोण का
दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। या तो एक कथन लिख दो, दुगुना होता है। अगर आपको पर में याद है 12.8 तो वो सीधा यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कोण AOC बराबर 2 गुणा कोण ABC। तो कोण AOC बराबर 2 गुणा ABC का मान कितना दे रखा है? 20 डिग्री। कितना दे रखा है? 20 डिग्री। तो यहाँ पे AOC बराबर कितना गया आपका? 40 डिग्री। कितना गया? 40 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हो गया आपके 40 डिग्री में? ख ऑप्शन क्या हो गया आपका? राइट हो गया। ख ऑप्शन क्या हो गया? राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बोर्ड पे देखो आपका क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है कि AOB क्या है? वृत्त का व्यास है, एक व्यास है, और AC बराबर है किसके? BC के। तो आपको बताना है कि CAB का मान आपको ज्ञात करना है। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 15 है। डायग्राम देखना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि A इसका केंद्र O, B एक क्या है? व्यास है। फिर कह रहा है कि AC और BC क्या है? बराबर। ये दोनों क्या है? बराबर है। और आपको पता है व्यास का कोण कितना होता है? समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। देखो लिखोगे, दिया है कि आपका AC बराबर है किसके? BC के। ठीक है, और AOB व्यास है। क्या है? व्यास। AOB क्या है? व्यास। लिखोगे ज्ञात करना। ज्ञात करना, आपको ज्ञात करना है CAB। कोण CAB आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। CAB ये आपको कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको पता है, लिखोगे अब व्यास का कोण क्या होता है? समकोण। लिखोगे व्यास का कोण या अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। व्यास का कोण क्या हो गया? समकोण हो गया। अब देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है और इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो जिससे यहाँ पे कोण ACB का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। तो व्यास का कोण समकोण होता है तो ये 90 डिग्री हो गया। अब लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण ACB प्लस कोण CAB प्लस यहाँ पे कौन हो जाएगा? CBA। तीनों का योग कितना आएगा? 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। अब देखो ACB का मान कितना है? 90 डिग्री। और ये दोनों कोण क्या है? बराबर। देखो ये बराबर तो इनका सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ से लिख सकते CAB बराबर है कोण CB1, क्योंकि सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दोनों की जगह एक नाम लिख दूंगा और वो एक कौन सा लिखूंगा? जो मेरे को ज्ञात करना है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा? CAB लिख दूंगा। तो यहाँ से 90 प्लस पहले CAB पड़ा है और इसकी जगह भी क्या लिख दूंगा? कोण CAB लिख दूंगा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा और ये कितने हो गए? 2 CAB, 2 गुणा CAB। इधर क्या बचा? 90 डिग्री। कितना बचा? 90 डिग्री। क्यों कि देखो ये 90 उस साइड में जाके माइनस का हो गया, फिर 90 बचे, फिर CAB और CAB कितने हो गए? 2 CAB और 2 CAB ये इधर 2 गुणा में उस साइड में जाके भाग में हो जाएगा। तो कोण CAB बराबर 180 बटे 2 काटोगे तो सॉरी 90/2 तो काटोगे तो कितना आएगा आपका? 45 डिग्री। कितना आएगा? 45 डिग्री। तो कोण CAB बराबर कितना आ गया आपका? 45 डिग्री। आपसे यही पूछा है CAB का मान ज्ञात करो, तो आपके कितना गए? 45 डिग्री। और ऑप्शन हो गया आपका गे राइट, गे बड़ा वाला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।